नाज़रीन कराम, बिलाखिर फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई में फैसला कुन मोड़ आता जा रहा है और इस वक्त ऐसी खबरें मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं जिसने पूरे खित्ते में हलचल मचाकर रख दी है। भारत से लेकर इसराइल, अमेरिका सारे परेशान हैं क्योंकि बहुत बड़ी खबर इस वक्त आना शुरू हो गई है और इसीलिए अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा और F-35 तैयारों समेत इसराइल पहुंचने का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर वो इस मौके पर इसराइल की मदद को आया तो तुर्की ऐसा नहीं होने देगा। लड़ाई इस वक्त पूरे खित्ते में फैलती जा रही है। अमेरिका का सेक्रेटरी ब्लिंकन हंगामी दौरे पर इसराइल पहुंच रहा है, जबकि अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहाम जो इसराइल का शदीद हिमायती है, उसने अमेरिकी चैनल पर भांडा फोड़ दिया है कि हम सलेबी जंग लड़ने जा रहे हैं। इस दौरान हमास के मजीद मुजाहिदीन फ्रंट लाइन पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसराइल ने कारपेट बम्बिंग स्टार्ट कर दी है, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। गजा की मुकम्मल नाकाबंदी करके बिजली, पानी और फ्यूल की सप्लाई रोकने की कोशिश की जा रही है। एक फैसला कुन मोड़ का सर पर आता जा रहा है। यहाँ तक कि सऊदी अरब, उर्दन, इराक समेत सब ने अपनी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है और अमेरिका गाइडेड मिसाइलों से लेस बहरी बेड़े को इसराइल में उतारने की तैयारी कर रहा है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका से लेकर भारत, इसराइल और मगरबी दुनिया में हलचल पैदा होना शुरू हो गई है। नाज़रीन कराम, इस वक्त दो अहम तरीन खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक ये कि फलस्तीनी मुजाहिदीन ने बिन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद इसराइल की सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। बैनुल अक़वामी एयरलाइंस ने इसराइल की जानिब जाने वाली तमाम परवाजों की टिकटें कैंसिल कर दी हैं। एयरलाइंस ने अपने जहाजों के रुख मोड़ दिए हैं क्योंकि अब तारीखी मौरका उस मकाम पर शुरू हो चुका है जिसे दज्जाल वाली जगह कहा जाता है। जी हाँ, मकाम लुद पर फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इस बार मिसाइल दागे हैं। ये वही मकाम है जहाँ हजरत ईसा के हाथों दज्जाल का कत्ल होगा। उसी मकाम पर इस वक्त शदीद लड़ाई की इतलात आ रही हैं और बिन गोरियन एयरपोर्ट भी इसी के करीब वाक़ है। इसराइल भर में सायरन बजना शुरू हो गए हैं। यहूदियों ने इसराइल पर इल्जाम लगाया है कि सेहोनी रियासत की वजह से आलमी जंग छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है, जिसके बाद यहूदियों को निकलकर अब एहतजाज करना पड़ रहा है और साथ साथ अब इस मौरके में लबनान की भी एंट्री होने जा रही है। इसराइल की जानिब से आग के गोले जुनूबी लबनान पर फेंके जा रहे हैं, जिसके बाद लबनान की फौज ने इसराइल के खिलाफ फ्रंट खोलने का इंदिया दे दिया है। लेकिन इससे भी अहम बात जिसने भारत को परेशान करके रख दिया है और जिसके बाद अब नरेंद्र मोदी और इसके फ्रंट मैन अडानी की दौड़े लगने जा रही हैं, वो ये है कि फलस्तीनी मुजाहिदीन ने अब हाइफा पोर्ट को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिस पर भारत की बड़ी सरमायाकारी है। हमास ने दावा किया है कि उसने 160 रॉकेट हाइफा नामी इलाके पर दागे हैं और मजीद मिसाइल हाइफा पर मारे जा रहे हैं, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरना शुरू हो गए हैं। हाइफा पोर्ट में मौजूद भारतीय वर्करों में खलबली मच गई है। ये वही हाइफा पोर्ट है जिसे हाल ही में नरेंद्र मोदी के फ्रंटमैन गौतम अडानी ने कई बिलियन डॉलर के इवज इसराइल से खरीदा था। अब उसी बंदरगाह को फलस्तीनी मुजाहिदीन ने निशाने पर रख लिया है। यानी हमास ने इसराइल के साथ साथ भारत को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है और 160 रॉकेट हाइफा पर मुजाहिदीन की जानिब से दागे जाने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन कराम, ये वही स्ट्रेटेजिक बंदरगाह है जिसके साथ भारत के बड़े बड़े ख्वाब जुड़े हैं। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की ये देरीना ख्वाहिश रही थी कि इस पोर्ट को किसी तरह अपने फ्रंटमैन अडानी के जरिए हासिल किया जाए, ताकि अरबों डॉलर का इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका मंसूबा हाल ही में लॉन्च हुआ था, जिसे इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है, इसका बराह रास्त फायदा इंडिया को हो सके और अरबों डॉलर की तिजारत मोदी के फ्रंटमैन अडानी ग्रुप के हाथ आ जाए, जिसे हिंदुत्व अंपायर की अलामत भी समझा जाता है, क्योंकि अडानी ग्रुप के जरिए हिंदुत्व तंजीमों, खास तौर पर बीजेपी और आरएसएस की फंडिंग की जाती है और हिंदू राष्ट्र मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए अंबानी और अडानी ग्रुप के माली वसाइल को खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। यही वजह है कि मोदी के दो अहम तरीन फ्रंट मैन अंबानी और अडानी को अहम तरीन पुरकशिश ठेकों से भी नवाजा जाता रहा है। यहाँ तक कि भारत के तमाम अहम प्रोजेक्ट्स और बंदरगाहें नरेंद्र मोदी ने अपने फ्रंट मैन अडानी के हवाले कर रखी हैं, ताकि भारत के वसाइल पर इनका कब्जा करवा कर इनसे हासिल होने वाली आमदनी से हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। और इसी देरीना मंसूबे के तहत नरेंद्र मोदी ने अपने जाती ताल्लुकात इस्तेमाल करके इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से हाइफा पोर्ट लेकर अडानी ग्रुप के हवाले की थी, जिसकी तकरीब हाल ही में इसराइल में मुनाकिद हुई थी। जबकि इस बंदरगाह की अहमियत में उस वक्त इजाफा हुआ जब G20 के इजलास में अमेरिका और यूरोप ने भारत के साथ मिलकर इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा लॉन्च किया, ताकि इस मंसूबे को चाइना के बेल्ट एंड रोड के मद्दे मुकाबिल लाया जा सके और यूं चाइना का मिडल ईस्ट में घेराव करने का मंसूबा बनाया जा रहा था।
और इस तमाम खेल में इसराइल की बंदरगाह हाइफा पोर्ट का बड़ा अहम रोल माना जाता है, जो इंडिया और मिडल ईस्ट के तिजारती रूट को यूरोप के साथ जोड़ने जा रहा है। लेकिन फलस्तीनी मुजाहिदीन ने हाइफा पर मिसाइलों की बारिश करके भारत के इस मंसूबे पर पानी फेर के रख दिया है। बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि हमास के रॉकेटों ने हिंदुत्व एम्पायर की अलामत यानी अडानी ग्रुप को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी तकलीफ यकीनन दिल्ली के ऐवानों में महसूस की जा रही होगी। और शायद इसी वजह से इंडिया की जानिब से फलस्तीन के खिलाफ इसराइल का खुलकर साथ दिया जा रहा है। जाली खबरों से लेकर मनगढ़ंत स्टोरियां और इसराइल की हिमायत में प्रोपेगेंडे से भरपूर नशरियात बीजेपी के IT सेल से चलाई जा रही हैं, जबकि भारतीय हैकरों के ग्रुप ने मजलूम फलस्तीनियों की वेबसाइट हैक करने का दावा किया है, जिससे इनकी एंटी मुस्लिम जहनियत कुल्ली तौर पर आया हो जाती है। यही वजह है कि फलस्तीनी मुजाहिदों ने अब अपने मिसाइलों का रुख हाइफा पोर्ट की जानिब कर दिया है, और इसका फौरी तौर पर यह नतीजा निकल रहा है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स अब नीचे आना शुरू हो गए हैं। अगर ये जंग शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो हाइफा पोर्ट से भारत को अब अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर भागना होगा। नाज़रीन कराम, ये वो चीज है जिसका फायदा चाइना और अब इसके इत्तेहादियों को हो सकता है, क्योंकि हाइफा बंदरगाह को अगर निशाना बनाया जाता है तो चीन के बेल्ट एंड रोड के मुकाबले में ये कॉरिडोर पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकेगा, और यूं चाइना के बेल्ट एंड रोड के खिलाफ जो घेराव का मंसूबा बनाया जा रहा था वो खटाई में पड़ जाएगा। और अहम बात यह भी है कि ये वही हाइफा पोर्ट है जो माजी में चाइना के पास हुआ करता था। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से अमेरिका ने इसराइल पर शदीद दबाव डालकर इस बंदरगाह से चाइना को निकाल बाहर किया था, क्योंकि अमेरिका का 5वां बहरी बेड़ा ज्यादातर इसी मकाम पर लंगर अंदाज होता है। यही वजह है कि हाइफा पोर्ट की अहमियत सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इसीलिए यहाँ चाइना के फैक्टर को भी मद्देनजर रखना होगा। इस वक्त अमेरिका हो या भारत, इसराइल समेत मगरबी दुनिया को यह खदशा लायक हो चुका है कि हमास के हाथ ऐसे मिसाइल आ चुके हैं जो हाइफा पोर्ट समेत कई अहम मकामात को निशाना बनाकर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के मंसूबे को तहस नहस कर सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका अब अपना सबसे बड़ा बहरी बेड़ा F-35 समेत इसराइल पहुंचा रहा है, यानी कि ये लड़ाई किसी भी वक्त एक नई शक्ल इख्तियार कर सकती है। अमरीकी अखबार CNN का कहना है कि अमरीकी इंटेलिजेंस की इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हमास के हालिया हमलों ने ईरान को भी हैरान करके रख दिया है। ईरान को ये तवक्को नहीं थी कि हमास इतना बड़ा हमला करने जा रहा है, यानी कि खेल बहुत बड़ा है जिसकी गुत्थियां आने वाले दिनों में सुलझेंगी, और इसमें चाइना और रशिया का भी बड़ा अहम रोल हो सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई में मजीद एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जो इसराइल का सख्त तरीन हामी रहा है, उसने अमरीकी मीडिया पर खुलकर बयान दे दिया है कि हम मजहबी जंग लड़ने जा रहे हैं और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं। यानी अब खुलकर सलेबी जंग की बातें जबान पर आने लगी हैं, जिसका मतलब है कि हमास के हमलों के बाद कई ममालिक का स्टेक दाव पर लग चुका है। मुस्लिम ममालिक के लिए फैसला कुन घड़ियां आती जा रही हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी सदर से 45 मिनट तक फलस्तीन के इशू पर बात हुई है, क्योंकि गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाते जा रहे हैं। गजा मलबे का ढेर बन चुका है। हमास और दीगर तंजीमें अपने मजीद मुजाहिदीन रवाना कर रही हैं। इस दौरान मगरबी मीडिया और इसराइली मीडिया पर एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा तेज हो चुका है, जिसमें भारतीय मीडिया भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, जिसका मतलब है कि एक बड़े लेवल पर मुस्लिम दुनिया के खिलाफ जारहियत की राह हमवार की जा रही है। इन तमाम पहलुओं का अब जायजा लिया जा रहा है, यहाँ तक कि मगरिब के गुलकारों, अदाकारों समेत सबको प्रोपेगेंडे के लिए लॉन्च कर दिया गया है। मीडिया को उसी तरह प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे 9/11 हमलों की आड़ में मुस्लिम दुनिया के खिलाफ मुहिम चलाई गई। अल जजीरा और तुर्क चैनल्स ने इसराइली फौज की जानिब से जाली वीडियोस बनाकर फलस्तीनियों के खिलाफ जज्बात भड़काने का मंसूबा भी फाश कर डाला है। जबकि इस मौके पर इटली के साबिक वजीर ने बयान दिया है कि असल मुजरिम मगरबी ममालिक हैं, जो उस वक्त तक हरकत में नहीं आते जब तक इनके मफादात खतरे में ना पड़ जाएं। अगर मुखालिफ मारा जा रहा हो तो इंसानी हुकूक का चैप्टर भी क्लोज कर दिया जाता है। और अब जिस तरह इसराइल को गजा पर जारहियत की इजाजत दी जा रही है, ये साबित करती है कि यूरोपीय ममालिक इसराइल को नस्ल कुशी का उसी तरह लाइसेंस दे रहे हैं जैसे वो खुद अफ्रीका में नौ आबादियाती दौर में कत्लेआम करते रहे। यही वजह है कि हालिया सूरत हाल को अगर ना रोका गया तो सबके हाथ से मामलात निकल सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।